दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप भी चिंता में पड़ जाएंगे। जरूरी नहीं कि आपको हिल स्टेशन पर घूमने का शौक हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि उनके देश की सबसे प्यारी संपत्ति या एक धरोहर ध्वस्त हो जाए और सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाए। दोस्तों जब भी आप किसी ठंडी जगह पर घूमने का मन बनाते हैं या फिर चाहे छुट्टियां मनाने का होता है, तो आपके मन में एक जगह का नाम जरूर आएगा और वो है नैनीताल। भारत देश के लोग नैनीताल जरूर जाना चाहते हैं और हर साल लाखों की तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते भी हैं, क्योंकि ये काफी शानदार जगह है। यहाँ का मौसम काफी ज्यादा प्यारा और यहाँ का पानी और हवा काफी ज्यादा साफ सुथरे हैं। दोस्तों जो लोग नैनीताल गए हो या कोई जाना चाहता हो तो उनके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि वहाँ की खूबसूरती ही उस जगह की दुश्मन बन चुकी है। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो नैनीताल खतरे में है। एक स्टडी के मुताबिक नैनीताल के पहाड़ों पर मिट्टी और मलबा 5 मिलीमीटर से लेकर 20 मिलीमीटर तक प्रति वर्ष की दर से सरकते हुए नैनीताल शहर के नजदीक आ रहा है, जिसकी वजह से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दी है कि अगर भूस्खलन की घटनाओं को रोकने में अगर तेजी नहीं लाई गई तो इस खूबसूरत शहर को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि नैनीताल की पहाड़ियों पर अगर कोई बड़ा भूस्खलन हुआ और उसका मलबा नैनी झील में जाकर गिरा तो झील का पानी शहर में सुनामी की तरह प्रवेश कर जाएगा, जो कि इस शहर को मिनटों में तबाह कर सकता है, जिसका सबूत आए दिन आजकल नैनीताल में देखने को भी मिल रहे हैं। पहाड़ियां दरक रही हैं, टूटकर गिर रही हैं। भूस्खलन की वजह से मिट्टी और पत्थर नैनी झील में समा रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा तो हो नहीं सकता तो इस गलतफहमी को दूर कर लीजिएगा, क्योंकि नैनीताल पर खतरे की जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं वो खतरे इससे पहले भी सच साबित हो चुके हैं। यानी जो मैं आपको बता रहा हूं ऐसा पहले भी हो चुका है। आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। तारीख थी 18 सितंबर 1880, दिन था शनिवार। ये दिन नैनीताल की खबरों में काले अक्षरों में दर्ज है। तब नैनीताल की एक अलमा नाम की पहाड़ी, जिसे 7 नंबर पहाड़ी भी कहते हैं, वहां पर 2 दिन लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ था। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीरें उस समय की ही हैं। ये सभी पुरानी तस्वीरें हैं 18 सितंबर 1880 की। इसे नैनीताल के इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन क्यों कहते हैं, इसका अंदाजा इस दूसरी तस्वीर से लगा सकते हैं। जिस जगह भूस्खलन हुआ था यह इलाका पहले इस तरह से दिखता था, जिसमें काफी सारे घर वहां बने हुए थे, लोग उनमें रहते थे, और ये घर भूस्खलन की वजह से ध्वस्त हो गए। इस घटना में तब 43 ब्रिटिश नागरिकों सहित 151 लोगों की मृत्यु हुई थी, और 141 वर्ष बाद वैज्ञानिक फिर से एक ऐसी ही आफत टूटने का संदेशा जता रहे हैं। आज हम इसे थोड़ा और डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये खतरा काल्पनिक नहीं है। आपकी भी कोई एक क्षमता होगी एक भार सहन करने की। अगर उस क्षमता के ऊपर आपके ऊपर वजन लादा जाए तो आपके साथ क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसी तरह नैनीताल के साथ भी हो रहा है। वहां भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा तादाद में हो रहा है, जिसकी वजह से नैनीताल के कंधे भी कमजोर होते जा रहे हैं। और अगर ये कंस्ट्रक्शन इसी तरह से बढ़ता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि नैनीताल के कंधे टूट जाएंगे, और फिर नैनीताल शहर का क्या होगा ये बताने की शायद जरूरत नहीं है। इस खतरे की गंभीरता का अंदाजा लगाने के लिए हम आपको इसकी जड़ तक लेकर जाएंगे, और इसके लिए नैनीताल के इतिहास को थोड़ा और ज्यादा जानने की जरूरत है। अंग्रेजों ने वर्ष 1841 में नैनीताल को बसाया था। साफ सुथरे वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा इस स्थान की खासियत यह थी कि यहाँ की हवा और यहाँ का पानी बिल्कुल साफ था, जो कि स्वास्थ्य के हिसाब से काफी बेहतरीन था। अंग्रेजों ने नैनीताल की आबादी तय कर रखी थी कि एक तय संख्या से ज्यादा लोग नैनीताल में नहीं रहेंगे, क्योंकि तब भी ये इलाका भूगर्भीय बदलावों के अनुसार बहुत ही संवेदनशील था। वर्ष 1842 के बाद से ही नैनीताल एक ऐसा शहर था जिसके प्राकृतिक खूबसूरती, सुंदरता और वहां का मौसम
भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर था। वर्ष 1845 में नैनीताल में म्युनिसिपल बोर्ड का गठन हुआ और यह भारत की पहली नगर पालिका थी। लेकिन वक्त के साथ नैनीताल की आबादी बढ़ती चली गई। अंग्रेजों के जमाने में जहां इसकी आबादी कुछ हजार ही हुआ करती थी, वहां आज इसकी आबादी 11 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। हर साल यहां 10 लाख से भी ज्यादा पर्यटक नैनीताल पहुंचते हैं। इसके अलावा करीब 12 वर्ग किलोमीटर में फैले नैनीताल में बेहिसाब निर्माण और अतिक्रमण ने कुदरत को जो चुनौती दी है, उसका असर अब सब जगह दिखता है और प्रकृति ने इस खतरे का अलार्म भी बजा दिया है। नैनीताल के अस्तित्व पर मंडराते इस खतरे की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताने वाले हैं। आप में से जो लोग जीवन में एक बार भी नैनीताल गए हैं, तो वो लोग बता सकते हैं कि नैनीताल कितनी खूबसूरत जगह है, जिसे कि वो शायद ही कभी भूल पाएंगे। और आप में से जो लोग नैनीताल जाना चाहते हैं, उन्हें इस खूबसूरत शहर पर मंडराता हुआ खतरा जरूर देखना चाहिए। यहाँ नैनीताल की पहचान नैनी झील के किनारे का वीडियो है, जिसका एक हिस्सा टूटकर नैनी झील में समा गया था। ये वीडियो कुछ साल पुराना है और ये नैनीताल की पहाड़ियों का ताजा वीडियो है, जहां मानसून के साथ पहाड़ियों पर भूस्खलन की घटनाएं बड़ी अनहोनी की भविष्यवाणियां कर रही है। प्रकृति संदेश दे रही है कि नैनीताल में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो उसके भूगर्भीय नेचर को चुनौती दे रहा है, जिसकी एक वजह है नैनीताल पर आबादी का बढ़ता हुआ बोझ। दूसरी वजह है नैनीताल में बेतहाशा ट्रैफिक और प्रदूषण। तीसरा कारण है नैनीताल की पहाड़ियों पर अतिक्रमण और बेहिसाब कंक्रीट के जंगल। और इन सब मानव निर्मित त्रासदियों ने मिलकर मशहूर हिल स्टेशन की पहाड़ियों को हिलाकर रख दिया है। 24 जुलाई 2022 को सिर्फ 1 घंटे की बारिश के बाद नैनीताल की अल्मा हिल स्टेशन पर भूस्खलन हुआ और 50 मीटर के दायरे में पहाड़ी दरक गई। भूस्खलन की चपेट में कई सारे मकान भी आए। बार बार ऐसी घटनाओं के बावजूद गंभीर बात यह है कि इसका कोई स्थायी उपचार नहीं खोजा जा सका। नैनीताल का नेचर बार बार आने वाले खतरे का ट्रेलर दिखा रहा है। अगर अभी भी हमने इस खतरे को नजरअंदाज किया, तो प्रकृति हमें भी नजरअंदाज कर देगी और फिर नैनीताल जैसा खूबसूरत शहर इतिहास में ही सिमट कर रह जाएगा। ये दो प्रकृति की गोद में बसे नैनीताल का कमर्शियल युग है। अब नैनीताल में हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, इसलिए वहां बाजारों का विस्तार हो रहा है। नई नई इमारतें बन रही हैं, नए नए होटल्स बन रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार नैनीताल में 70% गेस्ट हाउस, होम स्टे, होटल्स अवैध तरीके से बनाए जा रहे हैं। नैनीताल अब एक पर्यटन हिल स्टेशन से ज्यादा एक कमर्शियल हब बन चुका है और शायद इसलिए नैनीताल की पहाड़ियां इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं और वहां का पर्यावरण भी इस बढ़ते हुए बोझ को सहन नहीं कर पा रहा है और अपना गुस्सा प्रकट कर रहा है। यहाँ आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। ये सितंबर 2021 की तस्वीरें हैं। अब के समय के हिसाब से ये ज्यादा पुराना नहीं है। जब एक बादल फटने से एक फ्लैश फ्लड आया था, तब पूरा नैनीताल पानी में डूब गया था। और आप देख सकते हैं इस वीडियो में कैसे घर, सड़कें और इमारतें पानी में डूब गए थे और इसी के साथ वहां की जगहों पर भी भूस्खलन हुआ था और नैनीताल उत्तराखंड के बाकी हिस्सों से कई दिनों तक अलग रहा था। उस दौरान 2 दिन में 24 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और शायद इन तस्वीरों को देखकर आपको डर भी लग रहा होगा। और एक सच ये भी है कि नैनीताल का प्रशासन और उत्तराखंड की सरकारों ने नैनीताल पर मंडराते हुए इस खतरे को कभी इतनी गंभीरता से लिया ही नहीं। करीब 2 साल पहले IIT रुड़की के विशेषज्ञों की टीम ने नैनी झील के आसपास भूगर्भीय क्षेत्र का अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि मॉल रोड के ऊपर पहाड़ियों के ढलान का 300 मीटर ऊंचा और 165 मीटर लंबा एक पेच इतना नाजुक और संवेदनशील हो चुका है कि वो किसी भी वक्त गिर सकता है। वर्ष 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल की पहाड़ियों की कमजोर हो चुकी सड़कों के ढलान का सर्वे करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाई और इस टीम ने सर्वे करके सिफारिश की कि भूस्खलन के क्षेत्र वाले के स्थान पर ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा यह भी कहा कि भूस्खलन खतरे वाले पहाड़ियों पर
बसे लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाए। इस रिपोर्ट को प्रशासन को भी सौंपा गया था, लेकिन शायद उस वक्त प्रशासन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वर्ष 2021 में हाई कोर्ट ने नोटिस किया कि इस रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई की होती तो सितंबर 2021 को साग नैनीताल में भूस्खलन नहीं होता और कई सारे लोग मरने से बच जाते। दोस्तों, अगर प्रशासन ऐसे ही लापरवाही बरतता रहा तो साग नैनीताल को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा और हमारे हाथों से एक बेशकीमती धरोहर निकल जाएगी। फिर शायद जिसे हम इतिहास के पन्नों में ही खोजते रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी नैनीताल के ऊपर मंडराते हुए खतरे की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें और हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।